सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि हम सारे एनिमल लवर्स बहुत खुश हैं कि ये फ़ैसला आया। पता था कि फ़ैसला जस्टिस में होगा। भगवान ने सुन ली और इन बेज़ुबानों के साथ अब कोई अत्याचार नहीं होगा। जो फ़ैसला आया है वो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये है, पॉइंट नंबर 1, कि ये पूरे भारत में लागू होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने अपनी नॉलेज में ऐसा सुना है। सेकेंडली, ये फ़ैसला बहुत बैलेंस्ड आया है, क्योंकि हमें पीसफुली कोएग्जिस्ट करना है। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सिर्फ इंसानों और कुत्तों के बीच में नहीं, बल्कि पशु प्रेमियों के बीच में और पशु हेटर्स के बीच में भी होना चाहिए। तो वहाँ ज़्यादा शांति हमारे कुत्तों को भी रहेगी, अगर हम आपस में नहीं लड़ेंगे, इंसान होने के नाते भी। तो ये जो फैसला है वो बहुत बैलेंस में है कि उनकी खाने की जगह निश्चित की जाए, क्योंकि कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं, दूसरे कुत्ते आ जाते हैं, वहाँ लड़ाई होती है। तो ये होना चाहिए। ये मैं भी कहती हूँ बहुत सारे पशु प्रेमियों को, खुद पशु प्रेमी हूँ। मैं भी अपनी कॉलोनी में जब कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं अपने घर के बाहर खिलाऊँ, मैं किसी और के घर के बाहर नहीं खिलाती हूँ। क्यों ऐसा काम करूँ जिससे लड़ाई हो, जिससे दूसरे लोग लड़े और इल्ज़ाम मेरे कुत्तों पर आ जाए बिना बात के। जब मैं उनको डाइवर्ट कर सकती हूँ जहाँ पर वो खाना खाएं, तो वो अच्छी चीज़ है। जब मैं अपनी दीदी घर आती थी खाना बनाने के लिए, तो वो डॉग मेरे पीछे पीछे आते थे। तो अब जब दीदी ने मुझे बताया कि आप उनको बिस्किट दोगे, खाना दोगे, तो आपके पीछे नहीं आएंगे। अब जब भी मैं घर से आती हूँ, वो मेरे साथ साथ मुझे सेफ्टी से लेके आते हैं और वापस घर तक मुझे छोड़ने चलते हैं। और ना उस बेवजह किसी को काटते, ना भौंकते, ना किसी को परेशान करते। अपन 2 बिस्किट उनको दे सकते हैं तो साथ साथ अपने प्रेम से रहेंगे और कुछ नहीं। जो हम फैसला चाह रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सबसे पहला तो उन्होंने ये बोला कि जगह जगह पे फीडिंग का एक स्पॉट बनाया जाए, ताकि खाना जो है इधर उधर वेस्ट भी ना हो, और उसके बाद में जो है एक पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पे रहेगा तो मतलब कि किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कोई बोलता है कि हमारे घर के आगे मत डालो, कोई बोलता है इधर मत डालो। तो वो वाला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इस चीज़ के पॉइंट के ऊपर, वो मेरे को बहुत सबसे बेस्ट लगा। दूसरा, उन्होंने जब ये बोला कि सब डॉग्स को वापस से रिलीज किया जाए जिन जिनको अभी तक पकड़ा है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि उनका मतलब एबीसी करके उनको वैक्सीनेट करके उनको बाद में उनको छोड़ा जाएगा। तो और भी मतलब कि जो भी एनिमल्स लवर है उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ हो गई ये वाली चीज़। सेकंड चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इनका सुप्रीम कोर्ट का ये वाला था कि लाइक ये मास स्केल पे अब इनका एबीसी करवाना है। तो मास स्केल पे एबीसी करवाने के लिए सबसे रिकमेंडेशन यही होगा कि कोई ऊपर हेड बॉडी रहेगी ना, तो इस चीज़ में करप्शन नहीं होगा। क्योंकि एबीसी का ये है कि नगर निगम हुआ या कोई भी ऐसा हुआ जो बॉडी ये करेगी एबीसी, वो कुछ टाइम के लिए करवाएगी। उसके बाद में ये रहेगा कि स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद में वो चीज़ें स्लो डाउन होती जाएगी प्रोसेस बाय प्रोसेस। और मेन इशू ये आएगा बाद में कि भाई हर जने जाके किसी डॉग में हाथ डालने की कोशिश भी नहीं करेगा। अभी हम सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम जो चाहते थे वो चीज़ हो गई है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला डॉग्स के फेवर में आया है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि पूरे इंडिया के अंदर अब जोरों शोरों से नसबंदी चालू हो जाएगी। जहाँ चीज़ की कमी देखी गई पहले, वो चीज़ की कमी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि कोई ना कोई एनजीओ बॉडी को ऊपर आके मॉनिटर करना पड़ेगा, जो कि सबसे अच्छी बात है। हाँ, रेबीज डॉग को नहीं छोड़ा जाएगा, वो चीज़ ठीक है, क्योंकि रेबीज डॉग को हम भी नहीं चाहते कि ऐसे खुले में छोड़ो ताकि सबको दिक्कत ना है। तो बहुत ही अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। और देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।